फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस पाइथन वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइल्स के बारे में। तो आने वाला तो 3-4 वीडियो होगा, वो बेसिकली फाइल्स के ऊपर ही होगा। मतलब बेसिकली हम कैसे फाइल्स में लिख सकते हैं या फिर किसी भी फाइल्स को हम पढ़ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बेसिकली आने वाला 3-4 वीडियो होगा। तो बेसिकली बात यह आता है कि फाइल्स क्या होता है कि कोई भी फाइल हो सकता है, जैसे नोटपैड एक फाइल है या फिर आपके कंप्यूटर में वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया, कोई इमेज है, इमेज भी एक फ़ाइल है, या फिर कोई MP3 सॉन्ग सुन रहे हो आप तो MP3 भी एक फ़ाइल है, एक वीडियो देख रहे हो आप तो वीडियो भी एक फ़ाइल है। ये सब फाइल है और ये हार्ड डिस्क में रहता है। तो हम बेसिकली देखेंगे किस तरह से इन फाइल्स वगैरह को हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे हम चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम बेसिक से चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा आप कोई भी नोटपैड फाइल्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। ये बात सही बात लागू होता है वर्डपैड में भी, आप इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब बात आ जाता है कि इमेज फाइल हो या फिर MP3 फाइल हो, तो उनको एक्सेस करने का थोड़ा अलग तरीका हो, जो कि हम एडवांस लेवल में आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हम अगर IO के बेसिक समझना चाहते हैं तो नोटपैड या फिर वर्डपैड में ही समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पाइथन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। और मेरे फाइल बनाते बनाते आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे IO बेसिक्स इन पाइथन नाम का एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पे मैंने बेसिक से कुछ चीज़ें लिखा है, जैसे कि RWXATB+, ये सब चीज़ें क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आ जाते हैं कि यहाँ पे R मोड होता है। R मतलब रीडिंग मोड। तो अगर हम कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हैं फॉर रीडिंग पर्पस, तो हम यूज़ करेंगे R। तो ये होता है बेसिकली ओपन फाइल फॉर रीडिंग। ये एक्चुअली हम अगर ना भी लिखते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट मोड होता है, ठीक है। और अगर हम T मोड पे ओपन करना चाहते हैं, मतलब टेक्स्ट मोड, ठीक है, टेक्स्ट मोड पे हम अगर ओपन करना चाहते हैं, और ये भी डिफ़ॉल्ट मोड होता है। तो R और T अगर हम ना दें, मतलब रीड और टेक्स्ट मोड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हमें कुछ और मोड पे ओपन करना है तो वो हमें लिखना पड़ता है, जैसे कि बाइनरी मोड। बाइनरी मोड किन किन के लिए होता है, जैसे कि इमेज फाइल हो या फिर MP3 फाइल हो, तो उन सब फाइल्स के लिए बाइनरी मोड होता है। तो हमें वो डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ये B मोड, ये हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो R मोड हमको समझ में आ गया कि तो जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे एज ए रीडिंग मोड तो R का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, हम जब भी फाइल को राइटिंग मोड पे ओपन करना चाहते हैं, मतलब कि हम फाइल्स में कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम W का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम चाहते हैं X का कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारा फाइल एग्जिस्ट नहीं करता और हम चाहते हैं क्रिएट करना फाइल को, तब हम X मोड पे ओपन करेंगे। A क्या करता है, A यानी कि अपेंड, तो ऐड मोर कंटेंट टू फाइल, तो हम A मोड से ओपन करेंगे। और T तो हमें बताया मैंने आपको कि टेक्स्ट मोड होता है, और B फॉर बाइनरी मोड। और प्लस कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमें रीड और राइट दोनों एक साथ करना हो, तब हम यूज करेंगे प्लस मोड, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज़ था, ये आप कहीं पे नोट करके रख लो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इसको जस्ट नोट करके कहीं पे रख लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं चीज़ें जब बताऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रहे, ठीक है। हालांकि मैं तो सब बताते हुए जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो में मुझे इनपुट आउटपुट का बेसिक आपको बताना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। और फटाफट से चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फाइल को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।